जय श्री कृष्णा। एकादशी माता की जय। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा के बारे में, जिसका एकमात्र व्रत करने से हमें पूरे वर्ष भर की एकादशियों का फल मिलता है। तो कैसे इस व्रत की शुरुआत हुई, पहले इस व्रत का वृतांत सुनते हैं। एक दिन हस्तिनापुर का राज्य सभा लगी हुई थी। वहीं पर भीम बहुत गहरी चिंता में बैठे हुए थे कि माता कुंती और चारों भाई हर बार एकादशी का व्रत रखते हैं और उनको भी बोलते हैं कि वह भी भोजन ना करें, पर वह इस व्रत से वंचित रह जाते हैं क्योंकि वो बिना भोजन के नहीं रह सकते हैं। तो वे श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, मैं तो बिल्कुल भूखा नहीं रह सकता हूँ, तो क्या कोई एक ऐसा व्रत नहीं है जिसको मुझे करने से पूरा पुण्य मिले और मुझे पूरे साल व्रत नहीं रखने पड़े। तो श्री जी भीम की ये बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। तभी इस व्रत की कथा का कैसे आरंभ होता है, आइए अब ये सुनते हैं। तभी व्रत की बातें चल रही थी, वहाँ पर सभी व्रतों के बारे में वार्तालाप हो रहा था। तो युधिष्ठिर जी पूछने लगे श्री कृष्ण से, हे माधव, आपने मुझे अपरा एकादशी के व्रत के बारे में बताया, आपने उसका पूरा वृत्तांत महात्म सुनाया और मैंने उसको पूरा महात्म को सुना। अब आप मुझे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, उसके बारे में बताइए। तो श्री कृष्ण जी बोलने लगे कि इस एकादशी का वर्णन आपको वेद व्यास जी करेंगे। वेद व्यास जी बोलने लगे कि हमें दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए और द्वादशी में सुबह को अपने नित्य कर्म से नियमित होकर स्नान आदि कर कर हमें भगवान श्री हरि का पीले वस्त्र और पीले भोग उनको और पीले फूल से उनको अर्पण कर कर उनकी पूजा अर्चना कर कर ही फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करना चाहिए, अपना व्रत का पारण करना चाहिए। तभी भीम बोले कि पितामह और माता कुंती, पत्नी द्रौपदी और चारों भाई एकादशी को भोजन नहीं करते हैं और मुझको भी बोलते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ, मुझसे तो भूख बर्दाश्त नहीं होती है। तब भीम जी वेद व्यास से बोलने लगे कि अगर तुम नहीं वेद व्यास जी बोलने लगे भीम से कि अगर तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन मत किया करो। तब भीम ने बोला, मैं तो एक समय भी भूखा नहीं रह सकता हूँ, आप पूरे दिन को बोल रही हो तो मैं कैसे भूखा रहूँगा। मेरे पेट में वर्क नामक एक अग्नि प्रज्वलित रहती है, जिसको अधिक मात्रा में भोजन करने से ही वह शांत होती है। मैं वर्ष में एक ही व्रत रह सकता हूँ। तो हे वेद व्यास जी, हे संत माँ, आप मुझे एक व्रत बताइए ताकि मैं एक व्रत रहकर ही अपनी पूरी व्रतों का पुण्य प्राप्त कर सकूं। अब वेद व्यास जी बोलने लगे कि ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। आप उस एकादशी का व्रत करो, सिर्फ आचमन और कुल्ला के लिए मुंह में जल डालो, इसके अलावा एक बूंद तक भी जल आपके मुंह में नहीं जानी चाहिए। और सूर्य उदय से लेकर और अगले दिन सूर्य उदय तक 24 घंटे का ये व्रत होता है, तब तक इस जल नहीं पी सकते और द्वादशी वाले दिन जल का दान कर कर ही आप जल ग्रहण कर सकते हो। वेद व्यास जी की ये बात सुनकर भीम सोचने लगे, मैं तो एक समय बिना भोजन के नहीं रह सकता, 24 घंटे बिना जल के कैसे रह सकूंगा। तब उन्होंने सोचा कि पूरे वर्ष भूखा रहने से अच्छा तो एक दिन का व्रत तो कर लिया जाए। तब से इस एकादशी का नाम भीमसेन एकादशी भी पड़ गया। तभी से इस भीमसेन एकादशी नाम से यह जानी जाती है। और इस बार यह 6 जून और 7 जून दोनों को व्रत रखा जा रहा है। आप दोनों दिन व्रत रख सकते हैं, दोनों दिन एकादशी है, लेकिन ज़्यादा उत्तम व्रत 7 जून को है क्योंकि उस दिन सूर्य के मुख से द्वादशी का हो रहा है। और नारद पुराण में लिखा हुआ है कि जब सूर्य के मुख से द्वादशी का होता है तो इस व्रत का ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। और एकादशी भले ही हमें क्षण भर के लिए ब्रह्म मुहूर्त में हमें 1 घंटे के लिए एकादशी मिल रही है, तो इसलिए 7 तारीख का व्रत रखना ज़्यादा उत्तम होगा। आप 6 जून का भी रख सकते हैं, 7 का भी रख सकते हैं। अगर आप 6 जून का व्रत रख रहे हैं तो आपको व्रत का पारण दोपहर में 7 जून को करना पड़ेगा। अगर आप 7 जून का व्रत रख रहे हैं तो आपको मॉर्निंग में सुबह 8 जून को इस व्रत का पारण करना है। आप इस व्रत का पारण का संकल्प सुबह ही ले कि आपको
जब तक आपसे निर्जला रहा जाएगा आप तब तक निर्जला रहेंगे, या आप सूर्य उदय से और अगले दिन सूर्योदय तक व्रत रहेंगे, या आप सूर्य उदय से शाम तक सूर्य अस्त तक निर्जला रहेंगे। आप इस व्रत का संकल्प सुबह ही लें। अगर आप संकल्प सुबह ही लेंगे तो आप बीच में जल पी लेंगे तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। अगर आप बिना संकल्प के ही आप बोले हैं कि आप 24 घंटे का व्रत बिना निर्जल रहेंगे और आपको बीच में तबीयत खराब हो जाती है, आप जल पी लेते हैं, तो फिर आपको दोष लगेगा। इसलिए आप जितनी आपके सारी शरीर की क्षमता हो, आपका स्वास्थ्य साथ दे, आप उतना ही संकल्प लें और फिर उसी हिसाब से आपका व्रत रखें और जल का दान करके आप इस व्रत का पुण्य प्राप्त करें, इस व्रत को करें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक राधे राधे।